हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरोज मूवीज में से एक द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सब टोबी मैगवायर को याद रखते हैं और सब टॉम हॉलैंड के क्रेज में जीतते हैं, लेकिन उनके बीच में भी एक ऐसा स्पाइडरमैन आया जिसकी मूवी सबसे ज्यादा अंडररेटेड थी। एक नया स्पाइडरमैन, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में, लेकिन वही पुरानी जिम्मेदारी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसा सुपर हीरो जो हर जनरेशन का फेवरेट बन गया। और इस बार पीटर पार्कर सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी था, क्योंकि इस नए स्पाइडरमैन के साथ आए नए नए राज और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे, जिसमें आप जानेंगे क्यों बनाई गई द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी और क्या रीजन था इसको बनाने का। कितने साइंटिफिकली तरीके से डिजाइन किया गया एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडी सूट को। मूवी के कौन से मेजर सीन्स थे जिसे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि अगर उसको रखते तो कहानी कुछ और हो जाती। और कैसी थी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री एंड्रू गारफील्ड और ईमा वॉटसन के बीच। द अमेजिंग स्पाइडरमैन इस मूवी को रिलीज किया गया था 29 जून 2012 को, जिसे डायरेक्ट किया था मार्क वेब ने, जिन्होंने इसके बाद गिफ्टेड, 500 डेज ऑफ समर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $230 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $750 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। 2012 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी द एवेंजर्स, स्काईफॉल, द डार्क नाइट राइजेस और द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी। इस मूवी को सोनी पिक्चर्स के अंडर में रिलीज किया गया था और इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 6.9 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आखिर क्यों बनाई गई द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी और क्या रीजन था इसको बनाने का। तो जब 2007 में स्पाइडरमैन 3 मूवी रिलीज हुई, तब तक टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हर फैंस का हीरो बन गया था, जिसमें स्पाइडरमैन 3 मूवी ने क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। और इसी वजह से सोनी स्टूडियो इसके 4th पार्ट की प्रिपरेशन में लग गए, जिसमें डायरेक्टर सैम राइमी के पास विजन था कि स्पाइडरमैन 4 मूवी को एक इमोशनल और पावरफुल सीक्वल बनाने का, लेकिन सोनी चाह रहा था कि स्पाइडरमैन 4 एक फुल एक्शन मूवी हो, एक और मनी मेकिंग एक्शन ब्लॉकबस्टर मूवी। और इसी वजह से सैम राइमी और सोनी के बीच क्रिएटिव क्लैशेस बढ़ने लगे और स्पाइडरमैन 4 मूवी को रोक दिया गया। लेकिन यहाँ एक और टेंशन चल रही थी, लीगल काउंटडाउन, जिसके अकॉर्डिंग सोनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स थे, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि अगर कुछ सालों तक स्पाइडरमैन की मूवी नहीं बनाई गई तो ये राइट्स वापस मार्वल ले लेगा, जो सोनी स्टूडियो के लिए सबसे बड़ी टेंशन थी, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था। तब उन्होंने डिसाइड किया, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, लेट्स रिबूट इट। नया पीटर पार्कर, नई कहानी और एक नई डार्क रियलिस्टिक दुनिया। ये मूवी बनाई गई थी एक नई एंगल के साथ, जिसमें पीटर पार्कर के पेरेंट्स की मिस्ट्री, ऑस्कॉप का डार्क एक्सपेरिमेंट और ग्वेन स्टेसी के ट्रैजिक लव को फोकस में रखा गया। कई लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक रिबूट मूवी थी, लेकिन असली बात ये थी कि ये सोनी का एक सर्वाइवल मूव था। अगर ये फिल्म ना बनती तो स्पाइडरमैन मार्वल के पास वापस चला जाता। स्पाइडरमैन बनना सिर्फ एक सूट पहन लेना नहीं होता, बल्कि स्पाइडरमैन को स्क्रीन पर परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है एक फ्लेक्सिबल बॉडी मूवमेंट, जिससे लगे कि किसी स्पाइडर ने रियल में कब्जा कर लिया है आपकी बॉडी पर। और एंड्रू गारफील्ड ने इस बात को सिर्फ समझा नहीं बल्कि जिया भी। उन्होंने खुद को स्पाइडरमैन बनाने के लिए खास ट्रेनिंग ली। पार्कर, स्केटबोर्डिंग, हैंडस्टैंड, बैक फ्लिप, एंड्रू ने वो सारी स्किल सीखी जो पीटर पार्कर के मूवमेंट को रियल बना सके। वो चाहते थे कि स्क्रीन पर जब पीटर पार्कर चले तो हर जेस्चर में वो ऑकवर्ड, वो ग्रेस नजर आए, जैसे सुपर पावर्स उसके अंदर से निकल रही हो। रूफ टॉप से जंप करना हो, पोल्स पे स्पिन लेना हो या फिर स्केटबोर्डिंग के डेयर डेविल स्टंट्स, ये सब एंड्रू ने खुद किया बिना स्टंट डबल के। उन्होंने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए काफी मेहनत की। एंड्रू ने अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट को एक स्पाइडर के जैसा कर लिया, जैसे एक रियल स्पाइडर वॉक करता है, बैठता है, अटैक करता है, एवरीथिंग। क्योंकि उनके लिए स्पाइडरमैन सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऑडियंस टोबी मैगवायर के बाद उन्हें एज ए स्पाइडरमैन एक्सेप्ट करे। स्पाइडरमैन बनना मुश्किल था, लेकिन पीटर पार्कर बनना उससे भी ज्यादा तकलीफ भरा। एंड्रू गारफील्ड जानते थे कि ये कैरेक्टर सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, ये एक टूटा हुआ लड़का है जिसके माँ बाप उसे छोड़ गए और उसे हर दिन अपनी पहचान के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एंड्रू ने इस कैरेक्टर के लिए एक अनयूजुअल सा रास्ता चुना, आइसोलेशन, जिसमें सेट पर रहकर भी वो अकेले रहने लगे, बिना बात किए एक कॉर्नर में चुपचाप रहकर, एक ऐसे इंसान की तरह जो सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उन्होंने पीटर के दर्द को सिर्फ एक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे अंदर तक महसूस किया। और उस आइसोलेशन का नतीजा आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा, जब पीटर अंकल बेन के मरने के बाद चीखता है या जब वो ग्वेन के लॉस में टूट जाता है। वो फील, वो दर्द स्क्रीन पर रियल लगता है।
हर सुपर हीरो की एक पहचान होती है और इस स्पाइडरमैन के लिए उसकी पहचान थी उसका यूनिक सूट, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के सूट के पीछे की जो साइंस थी वो किसी ने सोची भी नहीं। इस फिल्म के स्पाइडरमैन के सूट को पूरी तरह से कस्टम डिजाइन किया गया ताकि वो क्लासिक ना लगे बल्कि मॉडर्न, टाइटर और ज्यादा एथलेटिक फील दे। एक ऐसा सूट जो पीटर पार्कर के स्ट्रीट स्टाइल से मैच करे और हर मूवमेंट में स्लीक लगे। और ये सूट इतना बॉडी फिट था कि एंड्रू गारफील्ड ने पहली बार इसे पहनते ही कहा, आई कांट ब्रीथ। सूट में जगह जगह माइक्रो पैटर्न्स थे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसे और भी ज्यादा डायनेमिक और रियल बनाते। बात करते हैं स्पाइडरमैन की आंखों की, यानी उसके मास्क के लेंस की। ये लेंसेस नॉर्मल ग्लास या प्लास्टिक से नहीं बल्कि एक स्पेशल बास्केटबॉल मटेरियल से बनाए गए, रफ टेक्सचर्ड मटेरियल जो ग्रिप देता है बास्केटबॉल प्लेयर्स को, जिस वजह से ये सूट एक रियल स्पाइडी जैसा फील देता है। बात करें वेब शूटर्स की तो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स उसकी बॉडी से निकलते हैं, एकदम ऑर्गेनिक स्टाइल। और सोनी इस बार भी स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब शूटर्स देने वाले थे, लेकिन कॉमिक्स के अकॉर्डिंग द अमेजिंग स्पाइडरमैन का पीटर पार्कर एक जीनियस है और कॉमिक्स में उसने वेब शूटर्स को खुद बनाया था। इसी बात पर सोनी ने डिसाइड किया, लेट्स गो कॉमिक्स एक्यूरेट, लेट्स शो द इंजीनियर पीटर पार्कर। और सेट पर रियल वेब शूटर्स को बनाने वाली डिजाइनिंग टीम ने 4 बार अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए ताकि शूटर्स रियलिस्टिक भी लगे और कैमरे पर कूल भी दिखे। और वेब शूटर्स के अंदर एक माइक्रो एयर प्रेशर सिस्टम था जो रियल में रिस्ट को फ्लेक्स करने पर वेब लॉन्च कर रहा था। हर स्पाइडरमैन के सामने होता है एक विलन, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन में विलन था एक साइंटिस्ट और उसका एक ब्रोकन ड्रीम। एक आदमी जो अपने हाथ वापस चाह रहा था लेकिन साइंस के साथ खेलकर कुछ और ही बन गया। जब इस मूवी की प्लानिंग चल रही थी तो इस बार सोनी ने डिसाइड किया कि विलन द लिजर्ड को बनाते हैं। इस बात पर वीएफएक्स टीम खुश भी थी और परेशान भी, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन के मेकर्स जानते थे कि अगर लिजर्ड को विलन बना रहे हो तो वो सिर्फ बैड लुकिंग नहीं, साइंटिफिकली टेरिफाइंग भी होना चाहिए। सोनी पिक्चर्स ने लिजर्ड का डिजाइन बनाते वक्त रियल लाइफ कोमोडो ड्रैगन का रेफरेंस लिया। उसकी स्किन की टेक्सचर, उसके चलने का अंदाज और जब वो जुबान निकालता है वो सब लिजर्ड के कैरेक्टर में डाल दिए। आर्टिस्टों ने कोमोडो ड्रैगन, लेगुआना और क्रोकोडाइल सबके मसल मूवमेंट, क्लॉज और टेल मोशन को स्टडी किया और फिर उन सबको मिक्स करके बनाई गई एक टेरिफाइंग एनाटॉमी, जिससे लिजर्ड का कैरेक्टर एक आदमी भी लगे और मॉन्स्टर भी। कॉमिक्स में लिजर्ड का स्नॉट है एक छिपकली के जैसा, लेकिन मूवी में उसका चेहरा रखा गया एक आदमी के जैसा ताकि उसमें इमोशन और उसकी आइडेंटिटी दिखे। मूवी के लिए एक रियल साइंटिस्ट को भी हायर किया गया ताकि लिजर्ड का म्यूटेशन और ऑस्कॉप रिसर्च थोड़ा ऑथेंटिक लगे। स्पाइडरमैन को स्क्रीन पे देखने का एक अलग ही मजा है, लेकिन उसके जैसा फील करना वो सिर्फ इस फिल्म ने दिया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन की ओपनिंग सीन में जब पीटर पार्कर सूट पहनकर बिल्डिंग के बीच झूलता है, वो सीन शूट हुआ था एक गोप्रो स्टाइल कैमरा रिग के साथ। डायरेक्टर मार्क वेब चाहते थे कि ऑडियंस सिर्फ स्पेक्टर ना हो, वो खुद स्पाइडरमैन बन जाए, इसलिए उन्होंने यूज किया एक कस्टम बिल्ड कैमरा सेटअप को, जिसे स्पाइडरमैन के हेलमेट और सूट पर माउंट किया गया ताकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैप्चर हो, बिल्कुल वैसे जैसे स्पाइडरमैन दुनिया को देखता है। और ये सीन बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह लग रहा था। इस सीक्वेंस को शूट करना बिल्कुल इजी नहीं था। कैमरा को स्पाइडरमैन की नेक, शोल्डर और हेड मूवमेंट के साथ सिंक करना पड़ता था। स्टंटमैन को रियल रोप और मोशन हार्नेस को थ्रू वॉल से कुदवाया गया, जिसमें सबसे मुश्किल काम था कैमरा को शेक फ्री और नेचुरल मूवमेंट के साथ रिकॉर्ड करना, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया। और आई थिंक ये ओपनिंग सीन अब तक की स्पाइडरमैन की आई सभी मूवीज में सबसे बेस्ट ओपनिंग सीन है। कुछ केमिस्ट्री स्क्रीन पे लिखी जाती है और कुछ केमिस्ट्री बन जाती है नेचुरल और मैजिकल। और स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ये मैजिक था पीटर और ग्वेन का प्यार। स्क्रीन पर दिखने वाली ये रोमांटिक झलक सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी, ये रियल थी, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड और इमा स्टोन शूट के टाइम रियल लाइफ में भी प्यार में थे। पीटर और ग्वेन के सीन में जितना ऑकवर्डनेस, जितनी सेंसिटिविटी दिखी, वो सब नेचुरल था। इमा जब मुस्कुराती थी तो एंड्रू का चेहरा रियल में ब्लश करता था, और जब इमोशनल सीन होता तो उनकी आंखों में असली आंसू होते। ऑस्कॉप के राज तो बहुत थे, लेकिन एक राज ऐसा भी था जो अगर सामने आता तो स्पाइडरमैन की पूरी कहानी बदल जाती। जिसके अकॉर्डिंग एक सीन में डॉक्टर कर्ट कॉनर स्पाइडरमैन से कहते हैं, मैं रिचर्ड पार्कर को जानता था, तुम्हारे पिता रिचर्ड पार्कर बहुत इंटेलिजेंट थे, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, उन्होंने ये रिसर्च मुझे दी और ये फॉर्मूला उन्हीं का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनकी कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई, बल्कि उन्हें मारा गया। और इस पूरे सीन को शूट करने के बाद डिलीट कर दिया गया, क्योंकि अगर इस सीन को डालते तो बाद में मूवी का प्लॉट चेंज हो जाता और मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इंट्रोडक्शन की बजाय एक रेवेंज जैसी बन जाती। और ये मूवी अपने आप में ही ओवरलोडेड थी, जिसमें ग्वेन, लिजर्ड, ऑस्कॉप ओरिजिन स्टोरी सब कुछ दिखाना था, और फिर पेरेंट्स की डेथ मिस्ट्री दिखाते तो कहानी डाइवर्ट होने लगती। हर सुपर हीरो के साथ एक साइड किक होता है, लेकिन इस बार हीरो के साथ थी एक साइंटिस्ट, एक जीनियस और एक फियरलेस लड़की,
ग्वेन स्टेसी। ग्वेन स्टेसी जो सिर्फ एक स्कूल टॉपर नहीं थी, वो ऑस्कॉप जैसे $1 बिलियन रिसर्च लैब में एक इंटर्न थी। स्पाइडरमैन 3 में ग्वेन का कैरेक्टर एक मॉडल का था, लेकिन इस बार ग्वेन को इंटेलिजेंट और स्मार्ट दिखाया गया, वो भी पीटर पार्कर से भी ज्यादा। कई सीन्स में पीटर क्लियरली कहते हैं, मैं उस लेवल का स्मार्ट नहीं हूँ, तुम हो ग्वेन। और ऑडियंस भी नोटिस करती है कि ग्वेन स्टेसी सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं, एक इंटेलिजेंट वॉरियर थी, जो एक बड़ा मेजर डिफरेंस था टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और अगर आपको आगे अपनी मनपसंद मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।